2008 इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट लॉन्च होने वाला है। एक आदमी ने सोचा था क्रिकेट को बॉलीवुड बना दो, उसने करके भी दिखाया। फिर वही आदमी एक रात में सब कुछ खो बैठा। कुछ लोग सिस्टम के साथ खेलते हैं, कुछ लोग सिस्टम को ही बदल देते हैं और कुछ लोग सिस्टम से इतना आगे निकल जाते हैं कि सिस्टम उन्हें रोक लेता है। ये कहानी है एक ऐसी शख्सियत की जिसने इंडिया में क्रिकेट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है ललित मोदी की। 29 नवंबर 1963 दिल्ली में एक अमीर परिवार में एक लड़का पैदा होता है। नाम रखते हैं ललित कुमार मोदी। पिता है के मोदी, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के मालिक, सिगरेट्स, बिजनेस और कनेक्शंस का एक मजबूत खानदान। ललित बचपन से ही अलग था। पढ़ाई में रूटीन नहीं, रूल से ज्यादा इंटरेस्ट थी पॉसिबिलिटीज में। वो सोचता था। अमेरिका में पढ़ने गया, ड्यूक यूनिवर्सिटी। वहाँ उसने सिर्फ डिग्री नहीं ली, उसने एक नजर ली अमेरिका के एंटरटेनमेंट बिजनेस मॉडल की। NBA, NFL, सुपर बॉल, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। उसने सोचा इंडिया में क्रिकेट है, पैशन है, पैसा है, बस एक सही ढांचे की जरूरत है। ये ख्याल 1980 के दशक में आया था। ललित को पता था वेट करना होगा, लेकिन आइडिया कहीं नहीं जाने वाला। 1983 इंडिया वर्ल्ड कप जीता, क्रिकेट फीवर पीक पे। ललित अमेरिका में ये सब देख रहा है और नोट्स ले रहा है। 1990 इंडिया वापस आता है, फैमिली बिजनेस में हाथ बटाता है, लेकिन क्रिकेट के साथ कनेक्शन बनाना शुरू करता है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से। 2005 BCCI वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। अब प्लेटफॉर्म मिल गया था, सिर्फ एक आइडिया की जरूरत थी। ललित मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था, मैंने सोचा था क्रिकेट को सिर्फ एक स्पोर्ट्स की तरह क्यों देखें, इसे एक एक्सपीरियंस बनाओ। 2007 में कुछ हुआ जो क्रिकेट की दुनिया में एक नया चैप्टर खोल गया। ICC वर्ल्ड 2020 इंडिया ने वो टूर्नामेंट जीता और उसी टूर्नामेंट के ऑडियंस नंबर ने एक आदमी के आइडिया को जबरदस्त सपोर्ट दे दिया। ललित मोदी ने BCCI के सामने एक प्रपोजल रखा, इंडियन प्रीमियर लीग IPL, एक फ्रेंचाइज बेस्ड, सिटी सेंटर्ड, सेलिब्रिटी स्टर्डेड T20 लीग, जिसमें टीम्स बिकेंगी, प्लेयर्स ऑक्शन में जाएंगे और हर मैच एक ग्रैंड इवेंट होगा। पहले सब हुआ, ये चलेगा नहीं, लोग टेस्ट मैच देखते हैं, ये सर्कस है। ललित ने एक ही बात कही, पहले देखो फिर बोलना। 18 अप्रैल 2008 मुंबई में IPL का पहला मैच खेला गया, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। स्टेडियम पूरा भरा हुआ था, टीवी स्क्रीन के सामने लाखों लोग, चीयर लीडर्स थी, डीजे था, बॉलीवुड स्टार्स थी, फायरवर्क थे। ये क्रिकेट नहीं था, ये एक स्पेक्टेकल था और इंडिया पागल हो गया। IPL ने प्रूव किया कि इंडियन फैन सिर्फ अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करता, वो एंटरटेनमेंट को सपोर्ट करता है। IPL एक फेनोमेनल बन गया। सीजन 1 के बाद ललित ने सीजन 2 साउथ अफ्रीका में कराया, क्योंकि 2009 में इंडिया में इलेक्शंस थे और सिक्योरिटी कंसर्न थी। वो मूव भी सक्सेस रहा। हर जगह ललित मोदी का नाम था, फोर्ब्स लिस्ट, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मैगजीन्स। एक इंडियन बिजनेसमैन ने ग्लोबली क्रिकेट की इकोनॉमी को रीसेप कर दिया था। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और थी। जब कोई आदमी इतना बड़ा ऑपरेशन अकेले चलाता है तो पावर का एक नशा आता है। ललित मोदी IPL के कमिश्नर थे, उनके हाथ में था कौन खेलेगा, कौन सी टीम बनेगी, कौन ब्रॉडकास्ट करेगा, कौन स्पॉन्सर होगा। IPL सीजन 3 के लिए 2 नई टीम ऐड होने वाली थी, कोची और पुणे। इसी प्रोसेस में कुछ चीजें ऐसी थी जो पब्लिकली ट्रांसपेरेंट नहीं थी। अप्रैल 2010 में ललित ने एक ट्वीट किया, फ्रेंचाइज होल्डर के नेम्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पब्लिक करके। वो ट्वीट एक बॉम्ब की तरह था। उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर के परिवार का नाम भी था और पॉलिटिकल आंधी आने वाली थी। BCCI ने रिस्पॉन्स किया। अप्रैल 2010 में BCCI ने ललित मोदी को सस्पेंड कर दिया, कंडक्ट अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिशियल के चार्ज पर। उन्हें IPL कमिश्नर के पोस्ट से हटाया गया। एक ही वक्त में कई जगहों से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। इन्फोर्समेंट डायरेक्ट थे, एक्सचेंज वायलेशन के लिए केस फाइल किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी नोटिस भेजा। एलिगेशंस थे कि IPL ब्रॉडकास्टिंग राइट, टीम ओनरशिप और ट्रांजैक्शंस में प्रॉपर फॉलो अप नहीं की गई। ललित मोदी ने सब कुछ डिनाई किया। उनका कहना था ये उन्हें टारगेट किया जा रहा है बिकॉज दे एक्सपोर्ट पावरफुल पीपल। लेकिन इंडिया में रहना मुश्किल हो गया था। 2010 BCCI ने ललित मोदी को ऑफिशियली सस्पेंड किया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। 2011 ललित मोदी इंडिया छोड़कर लंदन चले गए। सेल्फ इम्पोज्ड एक्साइल की शुरुआत हुई। 2013 BCCI ने परमानेंट बैन लगाया, लाइफ बैन फ्रॉम ऑल क्रिकेट एक्टिविटीज। ललित मोदी ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था, मैंने IPL बनाया, लेकिन IPL के अंदर की पॉलिटिक्स ने मुझे ही बाहर कर दिया। लंदन, जो शहर कभी ब्रिटिश एम्पायर का सेंटर था, वहीं ललित मोदी ने अपना नया बेस बनाया। इंडिया में उनके खिलाफ मल्टीपल केसेस थे, पासपोर्ट रिवोक हो चुकी थी, एक्सट्रेडिशन का खतरा था।
लेकिन ललित मोदी खामोश नहीं बैठे। सोशल मीडिया उनका नया बैटलफील्ड बना। ट्विटर पे वो लोग लगातार बोलते रहे अपनी बात, अपनी सच, अपना वर्जन। दुनिया देख रही थी, कुछ लोग बिलीव करते थे, कुछ नहीं। एक्साइल में एक अलग ही दर्द होता है। ललित मोदी ने आईपीएल बनाया था और वो हर साल देख रहे थे आईपीएल ग्रो करता जा रहा है विदाउट देम। 90,000 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू बन गई आईपीएल की एक पॉइंट पे। और वो आदमी जो ये सब लेकर आया था वो एक फॉरेन सिटी में बैठा था, इंडिया से दूर। ये था उसका सबसे बड़ा दर्द, खुद की क्रिएशन को दूसरे के हाथ में देखना। आज आईपीएल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल क्रिकेट लीग है। हर साल बिलियंस डॉलर्स की ब्रॉडकास्टिंग डील्स होती है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज के टॉप प्लेयर्स सिर्फ आईपीएल खेलने आते हैं। ग्लोबल क्रिकेट इकोनॉमी का सेंटर इंडिया है और उसकी फाउंडेशन में एक आइडिया था जो 2008 में लॉन्च हुआ था, ललित मोदी का आइडिया। तो ललित मोदी क्या थे? क्या वो एक विजनरी थे जिसने क्रिकेट को एंटरटेनमेंट में बदला और इंडिया को ग्लोबल स्पोर्ट्स बिजनेस मैप पे रखा? या क्या वो एक ऐसे लीडर थे जिसने पावर के नशे में बाउंड्रीज क्रॉस किए, ट्रांसपेरेंसी भूल गए और अकाउंटेबिलिटी से बचते रहे? या शायद दोनों? कहानी की यही कॉम्प्लिसिटी है कि इंसान दो डायमेंशन नहीं होता। ग्रेट आइडिया अक्सर 4 लोगों से आते हैं और लोग अक्सर ग्रेट चीजें बनाते हैं। ललित मोदी कहानी इसका सबसे क्लियर एग्जाम्पल है। क्रिकेट में फ्यूचर चाहिए था, मुझे पता था, मुझे सिर्फ दरवाजा खोलना था। वो मुझसे छीन लिया गया, लेकिन दरवाजा अब भी खुला है। ललित मोदी। हर साल अप्रैल में इंडिया रुक जाता है। स्कूल्स में बच्चे फोन्स देखते हैं, ऑफिसेस में टीवी चलती है, दुनिया के कोने कोने में इंडियन स्कोर चेक करते हैं। ये सब एक आदमी के एक आइडिया की वजह से शुरू हुआ। ललित मोदी ने जो बनाया वो उनसे बड़ा हो गया और शायद यही उनका सबसे बड़ा ट्रेजेडी भी है और सबसे बड़ी अचीवमेंट भी। कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, कुछ लोग इतिहास से मिटा दिए जाते हैं। ललित मोदी ने दोनों किया एक साथ। और ये डॉक्यूमेंट्री यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।